वाले हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरलिज्म, हमें पता है कि लिबरलिज्म कौन लोग चाहते थे? मिडिल क्लास। ठीक है, कौन चाहते थे? मिडिल क्लास। अब वो जो मिडिल क्लास थे ये दो चीजें चाहते थे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। कल हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकली वो 5 चीजें चाहते थे, उनके ड्रॉबैक पढ़े। इकोनॉमिक में एज सच कोई ड्रॉबैक नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट। दूसरी चीज वो क्या चाहते थे कि एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। देखो बेसिकली क्या था कि यूरोप में कई सारे प्रोविंसेस थे, जैसे कि अभी तो जर्मनी है, फ्रांस है, वो चीज़ें अलग अलग है, वो अलग बात है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बहुत वास्टली सब कुछ डिवाइडेड था, है ना। तो वहाँ पे हर एक प्रोविंस का एक खुद का एक स्टैंडर्ड वेट था, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट थी, मतलब सब चीज़ें अलग अलग थी हर एक अलग अलग प्रोविंसेस के लिए। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुँचा पाएँ। क्यों? देखो मान लो आपको 10 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, उसे ए से बी जगह पे पहुँचाना है। अब ए में उसका प्राइस कितना है? कुछ टैक्सेस पड़ते थे, है ना, स्टेट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस भी होते थे, साथ ही साथ कुछ टैक्सेस भी पड़ते थे जिनको कि कस्टम टैक्सेस या कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो कस्टम टैक्सेस मान लो यहाँ पे 10 मीटर पे 5 रुपीज़ पड़ रहा है, यहाँ पे 10 रुपीज़ पड़ रहा है, यहाँ पे वो 10 मीटर मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर है। तो फिर दिक्कत है ना। किसी इंसान को अगर 9 मीटर ही कपड़ा चाहिए, आप 10 मीटर लेके जा रहे हो, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। बट आप कस्टम यूनियन तो 10 के हिसाब से भर रहे हो ना। कस्टम यूनियन वाले को थोड़ा ना पता है कि आप किसके पास लेके जा रहे हो। कस्टम यूनियन वाला लेने वाला और कोई है और वो कपड़ा लेने वाला कोई और है। पॉइंट है ना बात पे। देखो इसे हटा दो, चलो एक बार को इधर समझो। फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी कि भाई हम नेपोलियनिक कोड में पढ़ा था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को उसने रिमूव कर दिया था। बट गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ जगहों पे कि भाई हम ही सिर्फ कर सकते हैं, हम ही ये चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उस वही होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट। वही चीज़ चाहते थे कि भाई ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हट जाए, फ्रीडम ऑफ मार्केट हो जाए और एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो इसमें आपके बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहला एग्जाम्पल जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस। जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस कई सारे थे। जो नेपोलियन था उसने इसको 39 स्टेट्स में बदल दिया और इन 39 स्टेट्स का अपना खुद का वेट है, खुद के मेजरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, खुद की करेंसी है। देखो जहाँ पे यहाँ पे मान लो 100 थे, वहाँ 39 हो गए, तो थोड़े कम हो गए, है ना, ये चीज़ें कम हो गई। जब आप ट्रीटी ऑफ वेना पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो 39 कॉन्फेडरेशन था ये तब ट्रीटी ऑफ वेना में भी था, क्योंकि वो जो कंजर्वेटिव लोग थे ना वो समझ रहे थे कि हाँ भाई ये काम तो उसने सही ही किया है और ये एक्चुअल में सही किया है। क्योंकि जहाँ पे 100 बार आपको शायद कस्टम यूनियन मतलब अलग अलग टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, अलग अलग वेट और मेजरिंग यूनिट्स हैं, दिक्कतें हो रही, वहाँ पे 39 है सिर्फ, तो ठीक है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि हैम्बर्ग से लेकर के न्यूमेनबर्ग तक 1833 में एक मर्चेंट को जब वो जाता था कोई चीज लेकर के तो उसे 11 बार कस्टम यूनियन भरना पड़ता था। 11 बार कस्टम यूनियन भरना पड़ता था और हर बार
5%। दिक्कत है। 11 बार कस्टम यूनियन, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 11 बार आप समझ लो, सिर्फ हैम्बर्ग से लेकर के न्यूमेनबर्ग तक जाने तक का इतना ज्यादा पैसा लगता था, ठीक है। तीसरा एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कि आपको एक चीज बता रखी है, आइल। आइल बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि वहां की मेजरिंग यूनिट आइल, ठीक है। टेक्सटाइल मटेरियल को मेजर करने की एक यूनिट आइल, जिसमें कि आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, फ्रैंकफर्ट, फेरबर्ग और मेजीन, और आपका एक और दे रखा है न्यूमेनबर्ग, ठीक है। अब इसमें कहीं पे 53 है, कहीं पे 54 है, कहीं पे 65 है ना, और कहीं पे आपका 57 पॉइंट कुछ है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे अलग 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 अलग, वही एक आइल का मतलब यहाँ अलग 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 जगह अलग अलग है, तो दिक्कत है ना, कि एक आइल सब जगह अलग अलग है, और जहाँ जो इंसान जहाँ से लेके जा रहा है वहां पे भी अलग है। तो ये सारी चीजें लोगों को दिक्कत कर रही थी, इसीलिए जो लिबरलिज्म लोग थे वो चाहते थे कि भाई पहली चीज तो स्टेट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस को एबॉलिश कर दो और फ्रीडम ऑफ मार्केट हो जाए। क्या हो जाए कि मार्केट का फ्रीडम हो जाए और एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे अगर इकोनॉमिक लिबरलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए तो ये 2 पॉइंट जाएंगे उसमें, ये 3 एग्जाम्पल्स भी जाएंगे। अब देखो इसमें जो है ये जो डिजिट्स हैं ये पॉइंट के बाद आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद आप छोड़ सकते हो। लाइन से अगर ऐसे याद करोगे 53, 54, 57, 65 तो याद हो जाएंगे, 1, 6, 7, 8 इस तरीके से कुछ है, ठीक है। लाइन से याद करना तो याद हो जाएंगे, नहीं तो अप्रॉक्स लिख के आओगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा भी दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में कोई नहीं आपसे पूछ रहा। बाकी ये 3 एग्जाम्पल्स डालने ज़रूरी हैं। और ये जर्मनी ने, मतलब नेपोलियन ने जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस का 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन किया था, ये ध्यान रख लेना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये ट्रीटी ऑफ वेना में भी आएगा, तो ये जो है आप कह सकते हो कि रिपीटिंग पॉइंट है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई चीज़ ऐसा सच आपको याद करने वाली नहीं है, सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल्स और ये 2 पॉइंट अगर पूछा जाए व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म 3 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है।